अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हाय जावेद के साथ आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। तो नाज़रीन, डालते हैं पहले आज की सुर्खियों पे एक नजर। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक के मुअत्तर सदाओं के बीच मनासिक हज का आगाज। लाखों फर्जदान तौहीद मीना में क़याम के दौरान इबादत करेंगे। जुमा की सुबह हुजाज किराम की वापसी के बाद कुर्बानी होगी और आज़मीन का फरीज़ हज मुकम्मल हो जाएगा। पहलगाम हमले के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पहला दौरा जम्मू कश्मीर। टनल के आर पार सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, शहरों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अमले की तैनाती में इजाफा। रेलवे लाइन की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। रैली की जगह भी सील। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में नाका चेकिंग। कश्मीर में होने वाले वहशियाना हमले के रद्द अमल में इकदाम किए थे। ऑस्ट्रेलिया के ताउन का शुक्रिया। हिंदुस्तान की दिफाई सनत दोस्त ममालिक की सिक्योरिटी ज़रूरियात पूरी कर रही है। मुल्क को महफूज रखने के लिए दिफाई शोबा की हर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है। राजनाथ सिंह। RSS और बीजेपी ने पहलगाम वाक़ा के बाद कश्मीरियों के खिलाफ रियासत से बाहर लोगों को उकसाने की ज़बरदस्त कोशिश की, लेकिन मुल्क के लोगों ने उनकी इस पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। मुलाजमीन को सरकारी नौकरी से मुअत्तल करने पर रोक लगनी चाहिए। पहले ये मालूम करना चाहिए कि मुलाजमीन को मुअत्तल करना किसके हद इख्तियार में है। मेंबर पार्लियामेंट सईद आगा रूहुल्लाह मेहदी। आपने अभी बताया, मैं अभी मीटिंग से निकला हूँ, अभी आपने बताया तो इसके क्रेडेंशियल्स चेक करते हैं। और एक माहौल जो आपको पता ही है जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ, बिलखुसूस कश्मीर के लोगों के खिलाफ कैसे बनाने की कोशिश की गई थी राइट विंग के ज़रिए, RSS के ज़रिए। इस पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद, और बहुत सारी जगहों पे, देहरादून में भी, उत्तराखंड में, दिल्ली में या चंडीगढ़ में भी इस तरह के इंसिडेंट्स आपने देखे। ज़्यादातर हिंदुस्तान के लोगों ने इस तरह की साजिशों का या इस तरह के हालात को धकेला, उसको कबूल नहीं किया। मगर एक जो राइट विंग है RSS, बीजेपी, जो उनका इकोसिस्टम है, उनने अभी भी इस पैटर्न पे जो है काम करना बंद नहीं किया है। कश्मीरियों को कश्मीरी होने के लिए और कश्मीरी मुसलमान होने के लिए तो वो दुश्मन समझते हैं और उनको असॉल्ट भी करते हैं, हमला भी करते हैं, न सिर्फ उनकी जान पे, कश्मीर के हुकूक पे भी। तो ये एक इकोसिस्टम का एक पूरा पैटर्न है, इकोसिस्टम की एक पॉलिसी है, जिसमें बीजेपी एक जमात है जो हाकिम है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है जो ये होने देना चाहती है। और ये रोकने के लिए मुझे नहीं लगता कि इस हुकूमत से कोई उम्मीद है। आपको गवर्नमेंट से भी सवाल पूछना चाहिए, उनको रोकना चाहिए और पता करना चाहिए कि टर्मिनेशन की क्या वजह है, किन वजूहात पे टर्मिनेट किया गया, और टर्मिनेट करने की अथॉरिटी किसके पास। ये अब साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि इस रियासत में टर्मिनेशन की अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी किसके पास है, पावर सेंटर कौन है, ये क्लैरिटी आनी चाहिए। ये जितनी जल्दी मुमकिन हो CDF मिलना चाहिए ताकि वो भी अपने इलाकों में काम करे, जो उन्होंने वादे किए हैं लोगों के साथ वो पूरा करे। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के 9 फाल मामला दर्ज। कश्मीर में 5 और जम्मू में 4 केस। कोविड-19 मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। लोगों को घबराने की नहीं बल्कि एहतियात बरतने की ज़रूरत। महकमा सेहत। उधर मुल्क भर में कोरोना वायरस का फैलाव जारी। 4302 फाल मामलात। पिछले 24 घंटों में 864 नए केस मस्बत। मुल्क भर की तमाम रियासतों को कोविड के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र वज़ारत सेहत की जानिब से अहकामात जारी। तमाम रियासतों को ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर्स और ज़रूरी अदवायात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। कटरा रेलगाड़ी से बहुत सारी मुश्किलात का अज़ाला होने के साथ साथ बेरोज़गारी में भी कमी आ जाएगी। पंडितों की वापसी पर हम हमेशा बात ही नहीं बल्कि कोशिश में लगे हैं। जो भी आज वादी में मुश्किलात दरपेश हैं वो सिर्फ और सिर्फ PDP की वजह से है। वज़ीर सेहत व तालीम सकीना इद्दो। आम लोगों का है, लेकिन अब ये रेल जब कनेक्ट होगी कश्मीर के साथ तो ये नुकसान से यहाँ के लोग जो है, चाहे वो बिजनेसमैन हो,
चाहे वो आम इंसान हो, चाहे स्टूडेंट हो जो बाहर तालीम हासिल करते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और आम तौर पर जो सारे लोग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद। अगर उनको याद होगा, जब भी असेंबली का सेशन लगा, वहाँ पे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की बजट स्पीच थी, उसमें हर बार उनका जिक्र जो है वो हुआ है। कश्मीरी माइग्रेंट सिर्फ उसी के लोग नहीं हैं, वो हम सब के लोग हैं, हमारा एक हिस्सा है वो। ऑलरेडी उनके ऊपर बात होती रहती है, लेकिन वो बेचारी जो है उसको मजबूर है, वो कोई ना कोई ऐसा इशू ढूंढती है, उसको लगता है शायद इसी इशू से कुछ मेरा काम बन जाएगा। लेकिन आज वो बोल गए हैं, जब दूध टाफी की बात उन्होंने की है, जम्मू कश्मीर को आज जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, चाहे वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हों, वो उनकी वजह से सारी हैं। आज हमारी नौकरियां नहीं हैं, आज हमारी ज़मीन नहीं है, आज हमारा स्पेशल स्टेटस नहीं है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 21 जुलाई से 12 अगस्त तक होगा। कवायद के तहत मानसून इजलास के दौरान तमाम मसाइल पर बहस की जा सकती है। किरण रिजिजू। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए 3 दायरों वाले हिफाजती इंतजाम को हतमी शक्ल। अमरनाथ गुफा के दोनों रास्तों पर फौज व नीम फौजी दस्तों के एहलकार की तैनाती का सिलसिला शुरू। टनल से लेकर पहलगाम व बालतल तक के रास्ते पर भी माकूल तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों की तैनाती। श्रीनगर के नौजवान की दहली में मुश्तबा हालात में मौत वाक़ा। अहले खाना ने लगाया नौजवान पर हमले का इल्ज़ाम। मुलविसीन के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। कांटेक्ट किहन कॉल वोने बेनी रखस तो किहन मतलब दुकानदार के म छु आनुन ये उस वार कर ये वोनु समय मार्केटस मत तो बस ऐसे एमरफ नाथ इज्जत असल पे तो भाई मैं पागा असल मगर मेल वो ये डांडो से तो लीलाई मैं भी मानव सोई मारियो रे मैं मौज मानव सोई मारी मैं मोज एमी सॉरी ट्राई पास मैसेज मत छु सोरी उस्ताद अछि मरा सरकारस पूर्ण देखे काट करो पूर्ण ये इंसाफ करो ये बुझाया क्या बना ये इंसाफ आदि क्या निम चाइनीज ये टीम चाइनीज खानदार से बात सहारे का मन ये टीम सहारे का जहां द्रामद क्या योस मजदूर करने द्रामद योस जहां द्रामद क्या ये क्या बोलो सरकार सोनी इंसाफ करो इंसाफ लड़का तुम कश्मीरी हो तकबीर अल्लाह अकबर रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह हज सीजन के दौरान शदीद गर्मी। आज़मीन हज को हिदायत जारी। ज़्यादा धूप में मास्क, छतरी और ऐनक इस्तेमाल करने की हिदायत। कल बाद दोपहर वादी के बेशतर हिस्सों में बारिशों का सिलसिला दोबारा जारी रहा। बारिश के साथ साथ शुमाली और जनूबी कश्मीर के कई हिस्सों में ज़बरदस्त जालाबारी की वजह से कड़ी फसलों को नुकसान। 6 जून से मौसम में बेहतरी के इम्कानात। महकमे मौसमियात।
जैसे हमने काफ़ी दिन से हमारी जो पेशगोई चल रही थी, वेदर फोरकास्ट हमने किया था जम्मू एंड कश्मीर में रेंज का, वो रियलाइज्ड हुआ। आज भी 4 तारीख को भी हमारी जम्मू एंड कश्मीर में 30 से 40% एरिया में जो रेनफॉल की फोरकास्ट है, और इसके चलते 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर आज और कम आएगा। कल 5 तारीख को कहीं कहीं पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे रेन हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर जो है एज इट इज़ बने रहेंगे जैसे आज के बने हैं। 6 तारीख से जो है वो वेदर ड्राई हो जाएगा और जो टेम्परेचर्स हैं वो राइज करना शुरू करेंगे, और ये 10 तारीख तक का जो मैं वेदर फोरकास्ट आपको दे रहा हूँ, 10 तारीख तक कंटिन्यूसली उसके बाद टेम्परेचर जो है राइज करेंगे। आज की डेट में जो टेम्परेचर्स हैं वो नॉर्मल से 4 से 5 डिग्री और कहीं कहीं 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर जो है बिलो नॉर्मल चल रहे हैं, और जो अगले 10 तारीख तक जस्ट नॉर्मल के आसपास पहुंचेंगे। 10 तारीख तक हीट वेव कंडीशन का कहीं कभी कोई भी पेशगोई नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जैसे जो लोग किसान हैं उनके लिए यही एडवाइस है कि वो 6 तारीख से 10 तारीख के बीच में अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी वो कर सकते हैं। रियासी में लोड कैरियर खाई में जा गिरने के बाद 11 मुसाफिर जख्मियों को फौरी तौर अस्पताल मुंतकिल किया गया। तवी जम्मू में 25 साल अदम शनाख्त दोशीज़ा की लाश पुरस्कार तौर पर बरामद। आखिर में ये खबर कि सोरा बसपोरा से नाकबल तक लोग तिब्बी सहूलियात से महरूम, लाखों अफराद पर मुश्तमिल दर्जनों इलाकों में एक भी सरकारी डिस्पेंसरी नहीं। ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेजबान है जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।